जब जेल में सुनते हैं कि हाथ उठा, तुम पे किसी ने हाथ उठाया था जेल में? हाँ, मेरी तो बहुत हाथापाई हुई थी वहाँ पर। एक्चुअली जब मैं शुरू-शुरू में गई थी तो कोई, जैसे कि मैंने बताया कि जो मर्डर वगैरह करके आ रही होती है, वो बहुत उस चोड़ में रहती हैं कि हम तो ये हैं, हम तो 302 लगी है हमारी, तो हमसे डर के रहो, हमसे दब के रहो। वो अपना वो गैंगस्टर बनना चाहती हैं, वो मतलब गैंगस्टर ही हैं, वो बनना क्या चाहती है, वो आपको दबा के रखना चाहती हैं। वो सोचते हैं कि अब नई नई लड़की आई है ना, तो इससे जैसा कहेंगे वैसा करेगी। तो वहाँ पर एक लड़की थी जो जिसने 3-4 मर्डर कर रखे थे, उससे मेरी हाथापाई हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पेट में बहुत गंदा दर्द हो रहा था वहाँ का खाना खाने की वजह से, और मैं लेटी हुई थी पेट दर्द में, और वो आई मेरे पास, उसने मुझे बोला कि चल सफाई कर बाहर चल के। तो मैंने बोला कि क्या सफाई, किसकी सफाई? कह रही पूरी जेल में झाड़ू लगा। तो उसने मुझे एक लंबी सी झाड़ू दे दी लगाने के लिए। तो मैंने बोला, वो लंबी सी झाड़ू थी, मैंने कभी अपने घर पे भी झाड़ू नहीं लगाई, मुझे नहीं पता था कि कैसे, सच बताऊं, झाड़ू लगाते हैं। तो उसने मुझे बोला पूरे जेल में जो घास है वहाँ से वो सब साफ कर, पूरी ये जो जगह है पूरी जेल की, झाड़ू लगा यहाँ पर, पत्ते वत्ते गिरे हुए थे वहाँ पर। तो मैंने बोला मुझे झाड़ू लगा, मुझे नहीं आती कैसे लगाते हैं ये, और मेरे पेट में बहुत गंदा दर्द हो रहा है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो उस लड़की, और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की होती कौन है मुझसे ऐसा कहने वाली। वो तो खुद कस्टडी में है, वो 4-5 साल से अंदर है कस्टडी में, और वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो पुलिस वाली हो और मैं मुजरिम हूँ। इस तरीके से ही बिहेव करते हैं वहाँ पे जो पुराने लोग हैं। तो मैंने उससे जब ये बोला तो बोली, तो तुझे आता ही क्या है, फिर तेरे बस की क्या है, तेरे बस की कुछ नहीं है करना। मतलब अकड़ गई वो, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से, बड़ी रूडली बोली। मैंने बोला ये क्या बदतमीजी है, ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने उससे ऐसे बोला तो उसने मेरे खींच के रैप्टा मारा एक बहुत बुरी तरह। जब उसने मेरे रैप्टा मारा तो मैंने भी उसके रैप्टा मार दिया गुस्से में। फिर जब मैंने उसके रैप्टा मारा तो जेल की सारी औरतें आ गई मेरे ऊपर चढ़ने के लिए, सब मुझे चिपट लिए, सब ने मेरे बाल नोचे, मुझे मेरे घुसे ही घुसे पेट पे, मेरे पेट में ऑलरेडी दर्द होता, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा उन औरतों ने। और फिर वहाँ पे जो जेल के अंदर वो होते हैं, स्टाफ होते हैं, मतलब बाकी का जो स्टाफ होता है वो आ गया वहाँ पर। और फिर उन उन औरतों ने क्या करा, जो वहाँ की नंबरदार थी, उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया कि मैंने मार पिटाई करी है, कि मैंने मारा है उस लड़की को। तो फिर मैंने बताया वहाँ पे स्टाफ को कि ऐसा नहीं है सर, इसने मुझ पर पहले हाथ उठाया और इन लोगों ने मुझे मारा, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ गए मारने के लिए। मतलब मेरी पहले ही बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं पहले ही डिप्रेशन में थी, और ऊपर से ये सिचुएशन है, मतलब मुझे लगा यहाँ पर या तो ये लोग मुझे मार देंगे या मैं खुद ही मर जाऊँ तो बेहतर है। उस दिन के बाद फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई वहाँ पे रहते रहते कि अगर मैं अपने पैसों में कैंटीन से कुछ सामान कटवा के वहाँ की औरतों को दूंगी, जो औरतें वहाँ पर रह रही हैं, जो जो रात चला रही हैं अपना, उनको खाने पीने का कुछ दूंगी, तो वो लोग टॉर्चर करना बंद कर देंगे। वो उस वैसे लड़की को टॉर्चर नहीं करते जो लड़की उनको खाने पीने की चीज़ें दिलवाती है कैंटीन से या देती है। बेसिकली वो वसूली का तरीका था उनका। बेसिकली ये वसूली का तरीका है कि मेरे घर से कपड़े आए, तो अगर मेरे घर से मेरे पहनने के लिए कपड़े आए तो 1-2 जोड़ी मैं उन्हें दे दूँ, तो फिर वो मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे। तो तुम्हें जेल के अंदर जेल के कपड़े नहीं पहनने होते थे? नहीं नहीं, जेल के अंदर जेल के कपड़े नहीं, आप अपने ही कपड़े पहन सकते हो, लेकिन वो कपड़े आपके पूरे ढके हुए होने चाहिए। अच्छा। हाँ, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, आप सूट पहनो, शलवार कमीज़ पहनो, या फिर आप लॉन्ग कुर्ती पहनो, फ्रॉक पहनो, और दुपट्टा ओढ़कर ही आप बाहर निकल सकते हो। लंगर तक जाना है अगर आपको दुपट्टा खाना लेना, तो आप दुपट्टा ओढ़कर ही जाओगे। ये चीज़ एक थी जो मुझे अच्छी लगी वहाँ पर कि ठीक है, औरतें सेफ, इस चीज़ में तो सेफ है। तो जैसे कि हमने कुछ सीरीज़ में ये भी देखा है कि महिला महिला का कुछ वो भी होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ देखा है आपने? हाँ, ऐसा मैंने देखा वहाँ पर कि देखा? दूसरे बैरिक में, हमारे बैरिक में तो नहीं था ऐसा, मैंने सुना, मुझे नहीं पता वो सच था या झूठ था, बट कंप्लेंट आई थी किसी की स्टाफ के पास कि 2 लड़कियां आपस में बाथरूम में एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रही थी। वो 4-5 साल से अंडर ट्रायल के नाम पे कस्टडी में है, और ऐसा वहाँ पे कहा जाता है कि जो औरतें बहुत पुराने टाइम से अंदर रह रही हैं, तो वो आपस में औरतें पार्टनर्स आपस में बना भी, लेते हैं। आपस में पार्टनर्स तो बनी जाती हैं, सहेलियाँ बन जाती हैं, दोस्त बन जाती हैं, रहते रहते हैं जो क्रिमिनल है एक दूसरे के साथ, और कुछ औरतें गलत भी करती हैं आपस में। ओके, तो उनके अगर वो पकड़ में आ जाए तो क्या होता है उनके साथ? क्या ही होगा, कुछ नहीं, स्टाफ जेलर वगैरह आते हैं और उनको डांटते हैं कि हम तुम्हारी आगे वो कर देंगे, तुम्हारी बेल नहीं होगी फिर कभी, या तुम्हारी सज़ा बढ़ जाएगी, इस तरीके की उनको धमकी देते हैं। होता कुछ नहीं है वैसे, बेसिकली मेरे सामने अच्छा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ धमकी वमकी दे के उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जेल में क्या लाइब्रेरी वगैरह भी होती है? हाँ, जेल में लाइब्रेरी भी होती है, आपको सिलाई भी सिखाई जाती है, आपको, आप मतलब पढ़ना चाहो तो आप वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हो, आप फॉर्म भर दो और आपको एग्ज़ाम पे भेज दिया जाएगा वहाँ से। लेकिन जो भी चीज़ें वहाँ पर है, वो सिखाने वाली भी वही औरतें हैं जो जेल में ऑलरेडी कस्टडी काट रही हैं। तो जेल में तेरा तो एक बेटा था, हम्म। ठीक है? तो कभी
ऐसा होता था कि अपने बच्चे की याद आती थी या उससे मिलने का सीन, वो सिचुएशन कैसी थी? कब फर्स्ट टाइम अपने बच्चे से मिली थी फिर? अपने बेटे की याद, एक जिस दिन मैं अरेस्ट हुई थी ना, उस दिन से लेके वो लास्ट डे, वो 6 महीने का लास्ट डे जो मेरा जेल में था, उस दिन तक 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जिस वक़्त मैंने अपने बेटे को याद नहीं किया, या जिस वक़्त मैं अपने बेटे को याद करके नहीं रोई। सच बताऊँ तो सब कुछ एक तरफ था और मेरा बेटा एक तरफ था। सिर्फ़ उसकी ही वजह से मैं वहाँ पर ज़िंदा रह पाई हूँ, वरना मैं सच में सुसाइड कर लेती, क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ, और मैंने कोशिश भी की पर मैं कर नहीं पाई। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने सुसाइड नहीं की, और आज मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत मूव ऑन कर चुकी हूँ, और चीज़ें दोबारा से मैं रिकवर कर पा रही हूँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र।